ओम एकदंताय नमो नमः। मैं शिव योगी सुनील, श्री नवग्रह वाटिका का संचालक संरक्षक। आज दूसरी श्रृंखला जो हमारी है वो गोमती चक्र के साथ ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप गोमती चक्र देख रहे हैं, ये एक गोमती चक्र है और ये एक अंगूठी है गोमती चक्र की। होता क्या है कि आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी आपको गोमती चक्र सम टाइम, हर बार तो नहीं लेकिन सम टाइम डिपेंड करता है कि आपकी समस्याएं क्या हैं, उस हिसाब से आपको रिकमेंड करता है। आप गोमती चक्र को लेकर जाते हैं, उसकी अंगूठी बनाते हैं और फिर डालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गोमती चक्र की आप सीधे अंगूठी बनाते हैं और फिर दोबारा आपका जाना नहीं होता ज्योतिषी के पास और वो आप सीधे डाल लेते हैं। या कई बार आप अपने किसी मित्र जानकार को देखकर भी सीधे सीधे अंगूठी बनवा लेते हैं और डाल लेते हैं। अब आपको कई ऐसे पहलू का नहीं जानकारी होती है कि इसको कैसे डालना है। जब ये जानकारी नहीं होती तो आप इसके दुष्प्रभाव प्राप्त करने शुरू करते हैं और जाने अनजाने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन गलती आप कर रहे होते हैं कि इसको सही तरीके से नहीं डाल रहे होते। गोमती चक्र में जितने भी आपके सप्त चक्र हैं शरीर के, उनको सभी को सकारात्मक प्रभाव मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जठराग्नि मणिपुर चक्र को सकारात्मक प्रभाव मिलता है। ये गोमती चक्र की खासियत है। इसके अतिरिक्त जो हमारे नवरत्न कह लीजिए कि जितने भी 9 ग्रहों के जो रत्न हैं, उनका भी इसी एक मात्रा डालने से भी इसका प्रभाव मिल जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गोमती चक्र डालता है और इसके साथ उसी हाथ में, जैसे आपने गोमती चक्र डाला है और उसी हाथ की किसी उंगली में यदि आपने पन्ना धारण कर लिया तो यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा आपके लिए। इतना घातक होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाए। हार्ट बीट के साथ साथ आपकी जो हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, अपना ये कह सकते हैं कि कार्बन, उसके अंदर एक कार्बन लेयर होती है, वो अपना कार्बन का जो आकार है वो छोड़ देती है और उसके जो स्पेस एलिमेंट, जो आपके हार्ट के चारों तरफ जो स्पेस होता है वो बनता है, क्योंकि एक लेयर उससे ख़त्म हो जाती है। और अब जब दूसरी जो लेयर ख़त्म होने के बाद जो जगह बचती है, वो हार्ट अपना स्पेस राइज बढ़ा लेता है। मतलब जिसको डॉक्टरी भाषा में यूँ बोलते हैं कि हार्ट का, जो आपके दिल का जो है साइज़ बढ़ गया, दिल का साइज़ बढ़ गया है। ऐसा बहुत बार सुनने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि देखिए बहुत सारी बीमारियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन गोमती चक्र के साथ भी यदि आपने पन्ना का धारण मतलब ऐसे कर लिया तो आपको निश्चित ही ऐसे रोग का सामना करना पड़ेगा। ये तो एक पहलू मैंने बताया है। अब दूसरी पर हम बात आते हैं, दूसरा विषय रखते हैं। गोमती चक्र, अगर आपको इसका लाभ लेना है तो इसके अंदर आप चक्र देख रहे होंगे, एक चक्र होता है और उसका इस तरह से एक चक्र जब आएगा तो वो चक्र बाहरी की तरफ, मतलब उसका जो रास्ता है बाहर की तरफ ना, आपके सामने वाले की तरफ ना खुलकर आपके शरीर की तरफ खुलना चाहिए। अगर इसका जो चक्र का जो रास्ता है वो सामने वाले के तरफ, बाहरी तरफ, आपके सामने वाले की तरफ यदि खुलता है तो तब भी आप इसके सकारात्मक परिणाम नहीं ले पाएंगे। यदि ये जो इसका रास्ता है यदि आपकी तरफ खुलता है तो तब इसके सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेंगे। वरना अगर आप बाहरी तरफ इसको खोलते हैं तो आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, आपकी ऊर्जा भी है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं, गलतियां करते हैं लोग और उनको हमें समझाना पड़ता है। जैसे ये अंगूठी है, इस अंगूठी में आप देख रहे होंगे ये घूम रहा है और ये जो है, ये जो रास्ता यहाँ बना हुआ है, ये रास्ता आपने किसी, जैसे मान लीजिए मैं ही डालता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ये रास्ता जो है
ये घूम कर जो रास्ता आ रहा है इसे मुझे अपने इस तरफ करना है, ये ऐसे अंदर की तरफ मेरे शरीर की तरफ खुलना चाहिए। ये एक दूसरा पहलू है। अब मैं तीसरा एक पहलू जो आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही महत्व है इसका, और बहुत मतलब इसको ये इतना महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूँ कि गलतियाँ कैसे करते हैं और क्यों लाभ नहीं मिलते। इसको 2 उंगलियों में खास तौर पर डालना चाहिए। कनिष्का छोड़ दीजिए, कनिष्का में तो कभी भी नहीं डाला जाएगा, मतलब ये छोटी उंगली है इसमें तो कभी भी नहीं डाला जाएगा। कभी कभी इसको हमारी रिंग फिंगर में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग क्या करना है, किस स्थिति में है आप। अधिकतर इसका 2 उंगलियों में प्रयोग होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहली उंगली है तर्जनी और मध्यमा। तर्जनी उंगली का जो प्रयोग है वो ये है कि ये हमारी वायु तत्व की उंगली होती है। जब आपके संबंध में ठहराव आ जाए, आप लोगों से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, आपके संबंध बढ़ नहीं पा रहे हैं, या जो संबंध थे वो भी कहीं एक तरह से रुक गए हैं, तो ऐसे में इसका क्योंकि देखिए हमारा ज्योतिष का काम है तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा संबंध चाहिए अपने, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल चाहिए हमें, तो तब हमें इसको डालना चाहिए। हम और जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे आपको भी उस परिस्थिति में डालना चाहिए। एक विषय। अब दूसरा एक विषय रहता, इसी के अंदर दूसरा एक पॉइंट है कि मध्यमा उंगली के अंदर कब डालना चाहिए। मध्यमा उंगली के अंदर तब डालना चाहिए तब आप 2 व्यक्ति हैं, या आप जैसे पति पत्नी हैं, या आपका भाई है, कोई भी रिश्ता जिसके अंदर आप स्पेस नहीं दे रहे हैं, मतलब 2 व्यक्ति आप रहते हैं साथ मिलते हैं लेकिन आपको लगता है ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा है, या एक दूसरे के अंदर लगता है कि कुछ कमी है हम दोनों के विश्वास में, या व्यापारी हैं, पार्टनरशिप की हुई है, मिलते डेली हैं लेकिन फिर भी दिलों में वो भाव नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो उस टाइम में भी गोमती चक्र इस उंगली में डालना चाहिए, मध्यमा उंगली में डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो स्पेस एलिमेंट, ये आकाश तत्व की उंगली है, आपके आकाश तत्व मतलब आपके दिल में, आपके मन में, आपके बुद्धि में उसके लिए आकाश एक स्पेस बनेगा। वो व्यक्ति आपके जो जीवन में, क्योंकि जब तक आप किसी को स्पेस देंगे नहीं तो कोई आपके घर, मान लीजिए आप बाहर से बाहर किसी को भेज देते हैं, जब उसको आगमन के लिए आप जगह देंगे तभी कोई आ सकता है आपके घर। तो ऐसे ही आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आप जिसको जगह देंगे तभी कोई ठहराव कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप इसको विशेष अफर्मेशन मतलब एक स्पेशल प्रार्थना करके भी आप अगर इसको डालते हैं किसी व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए, पार्टनर के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए, तो इसमें उसके करने से ये संबंधों में सुधार आता है। वायु तत्व की उंगली आपके धन को बढ़ाने, ये वायु तत्व की उंगली है, इसमें यदि आप डालते हैं तो ये धन को बढ़ाने में सहयोग देता है। तो इस तरह के गोमती चक्र के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये 3 से 4 फायदे बताए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताया भी है कि इसके साथ कभी भी पन्ना रत्न धारण ना करें। जिस हाथ में आपने डाला है उसके साथ कभी भी आप पन्ना रत्न ना डालें। अगर आपने पन्ना रत्न डाल लिया तो ये समझिए दिल का रोग आपको आएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो प्रिकॉशन तो सबसे बड़ा यही करना है। और इसको डालना कैसे है वो भी मैंने बताया कि जो गोमती चक्र का जो एक भाव खुला होता है उसको अपनी शरीर की तरफ करना है। तो ये विशेष बातें ध्यान रखते हुए आपको गोमती चक्र धारण करना है। और हर एक व्यक्ति की एक अपनी डेफिशिएंसी होती है, जैसे डॉक्टर भी कभी कभी आपको 25 mg कैप्सूल देता है, 50, 100 ऐसे। तो हर एक व्यक्ति की एक अपनी डेफिशिएंसी होती है। वैसे तो आप कोई भी गोमती चक्र डाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई विशेष गोमती चक्र बना ये आपका कोई विशेष विद्वान ही बता पाएगा, और जो लोग ऊर्जा पर काम करते हैं या फिर वो बता पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दोनों के दोनों, ये भी गोमती चक्र है और ये भी गोमती चक्र है। अब कैसे ये गोमती चक्र की एक अंगूठी बनी है इसको हम बताएंगे। ये हमारा स्कैनर है, इसमें हम आपको बताएंगे ऊर्जा का कैसे हम इसके अंदर ऊर्जा कितनी है, इसके अंदर दोनों के अंदर ऊर्जा कितनी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसके अंदर जैसे ऊर्जा का मैंने आपको बताया कि ये हमने स्कैनर पर हम देखेंगे, यहाँ पे गोमती चक्र है और ये हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है। ये देखिए ये अंगूठी है और वही 60-70% के करीब इस गोमती चक्र में ऊर्जा है।
अब मैं आपको दूसरा गोमती चक्र दिखाऊंगा। ये भी गोमती चक्र है। ये उससे ज्यादा है। तो ऐसे ही निर्भर करता है कि गोमती चक्र कौन सा है, जिसके अंदर ऊर्जा पूरी मतलब 100% हो, या फिर आपके स्लाइवा से एक विधि है कि आपका स्लाइवा लिया जाता है और स्कैनर के माध्यम से वो चूज किया जाता है, और वो गोमती चक्र अगर आप डालते हैं तो आप उसका निश्चित ही लाभ ले पाएंगे। आप बहुत महंगे महंगे रत्नों से भी बच सकते हैं। तो इसका आप आंकलन नहीं लगा सकते कि बिना इस वैज्ञानिक जो विधि है उसी के अनुमान से आप आंकलन लगा सकते हैं कि आपको कौन सा गोमती चक्र धारण करना है। लेकिन आपके बहुत महंगे रत्नों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप डालिए, आपको डालने के लिए मना नहीं है। रत्नों का भी अपना एक विज्ञान है, रत्न भी अपने स्तर पर बहुत फ़ायदा देते हैं, लेकिन यदि उसकी एवज में आप ये गोमती चक्र भी डालते हैं तो वो भी बहुत आपको फ़ायदा कर सकते हैं। अभी इसके अतिरिक्त भी हमारे पास इसी गोमती चक्र पर बहुत सारी बातें हैं। इसको हम गोमती चक्र तंत्र के हिसाब से बहुत इसके प्रयोग हैं। तो आने वाले वीडियो में हम हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको धीरे धीरे इस तरह की जो ज्ञान है, या यूं कह जी कि जो हमारे पास जो हमने इकट्ठा किया, एकत्रित किया है अपने जो बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर अनुभव के आधार पर, वो आप तक हम लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।